कोई कमाई, फिर मर्म कहाँ से पाई। शब्द की करी न कोई कमाई, फिर मर्म कहाँ से पाई। मैंने बहुत सोच विचार किया और ये पाया कि हम लोग 2.5 घंटे का सुमिरन भजन क्यों नहीं कर पाते। जब ये एहसास हुआ तो मैंने कहा आपके साथ साझा करता हूं और वो बारीकियां आपको समझाऊं जिससे हमारा सुमिरन और भजन 2.5 से 3 घंटे का जरूर बने। भाई सबसे पहले अपने आप से अपेक्षा रखो कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। इस नामदान के बाद एक बात तो मुझे समझ आ ही गई थी कि भाई यदि कुछ बनेगा तो नाम के सुमिरन द्वारा ही बनेगा। जब सुमिरन करने बैठते थे तभी थोड़ी देर में ही आसन बदलना पड़ता था, आगे की ओर कमर झुक जाती थी। अगर थोड़ी देर में भाई सो गए तो कहते हैं ना, जहां आशा तहां वासा हुई। जैसे हमारी अंदर विचार होते हैं वैसे वैसे प्रभु हम पे कृपा करते हैं। तो मुझे तो सहज एक तरीका लगा कि भाई सुमिरन करने बैठो पर सुमिरन से पहले ध्यान करना शुरू करो। अब जैसे 2.5 से 3 घंटे की बैठक बनानी है तो शुरुआत आधा घंटा या 1 घंटे से ही तो होगी। जैसे 1 घंटा यदि सुमिरन करना है तो ये नहीं कि 1 घंटे नाम जपने ही लग गए, ऐसा नहीं किया। ज्यादा समय तक ध्यान करने की कोशिश की। भाई सहस्त्रदल कवल पर इस आज्ञा चक्र पर ध्यान जमाने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया कि 1 घंटे यदि सुमिरन करना है तो भाई 45 से 50 मिनट ध्यान ही किया। ध्यान किसका किया? गुरु का ध्यान किया। गुरु का ध्यान 45-50 मिनट तक भाई कैसे किया? क्योंकि 40-45 मिनट तक गुरु का ध्यान नहीं किया जा सकता, वो भी एक साथ शुरू में तो किया ही नहीं जा सकता। जो जैसे भाई सुबह उठे, आसन बिछाया, चौखड़ी लगाई और बैठ गए। सब बड़े सरलता से बैठे और ध्यान सहस्त्रदल कमल पर ले गए और गुरु का ध्यान करने लगे। तो गुरु का ध्यान करने के साथ साथ जैसे जैसे गुरु को देखा बस वैसे वैसे ही गुरु का ध्यान करने लग गए कि गुरु सामने बैठे हुए हैं और पाठी साहब कीर्तन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना गा रहे हैं, तो उन्हें सुनना। अब ये बाहरी कोई टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के द्वारा नहीं, जैसे सत्संग के समय पाठी साहब बानियां पढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह ऐसा लगता है कानों में बानियां गूंज रही हैं और सामने गुरु बैठे हुए हैं। अब ऐसी बहुत सारी बानियां हैं जो हमारे दिल को छू गई हैं या हमें याद हैं, तो ऐसा लगता है पाठी साहब वो बानी गा रहे हैं। अब एक बानी कम से कम 3 से 4 मिनट की होती है, वो बानी गा रहे हैं तो 3 से 4 मिनट तक गुरु के स्वरूप का ध्यान बना रहा। अब एक एक कड़ी कई बार ऐसा होता है 2-2, 3-3 बार ध्यान में दोहराई जाती है, तो गुरु का ध्यान तब भी बना रहता है। और यदि ध्यान बहिर्मुखी होता भी है तब भी जो बानियां गाई गई हैं या ध्यान में आ रही हैं या अंदर उनकी गूंज हो रही है, वो फिर ध्यान को बाहर से अंदर की ओर ले आती हैं। इस तरह ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है। फिर ऐसा अनुभव करने लगते हैं जैसे गुरु दर्शन देने आ रहे हैं। गुरु आ रहे हैं, हम बैठे हैं टकटकी लगाए, गुरु दर्शन देने आ रहे हैं और आके मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, हमें देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा लगता है वो सिर्फ मेरे लिए ही आए हैं और आंखों से आंसू झरझर बहते हैं। भाई इससे गुरु का जो रूप है, स्वरूप है, वो और स्पष्ट होता चला जाता है। हालांकि हमारी जो विरह वेदना है ना, अंदर की तड़प है, वो बहुत बढ़ जाती है और जो हमारा असली उद्देश्य है वो ध्यान करना, वो बढ़ता है और वो पकता रहता है। फिर इसके साथ साथ भाई अपने आप पर बारीकी से निगाह भी रखी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु का ध्यान करते करते मैं सो गया हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को चेक करना, जैसे कहीं कमर आगे की ओर तो नहीं झुक गई है, गर्दन आगे की तरफ तो नहीं लुढ़क गई है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि एक साथ बैठे और गर्दन आगे ना झुकी या कमर आगे नहीं झुकी। ऐसा नहीं है कि ध्यान बहिर्मुखी नहीं हुआ, लेकिन भाई जैसे ही ये पता चला कि कमर आगे झुक गई है फिर सीधे होके बैठ गए। जैसे ही पता चला ध्यान बहिर्मुखी हो रहा है या हो चुका है, फिर उस ध्यान को अंदर समेटने की कोशिश की।
यदि ध्यान बहिर्मुखी हुआ तो ये तो ध्यान रहता ही है कि किस कारण से हुआ, लेकिन फिर उसका पीछा नहीं किया। उस समय तो पीछा छोड़ दिया, लेकिन आगे उसका क्या किया मैं वो उसे आगे बताऊंगा। जैसे भी हो हमें अपनी बैठक तो 1 घंटे की बनानी ही है, वो भी अच्छी तरह से। ये संकल्प लेके बैठे थे तो 40 से 45 मिनट तक गुरु का ध्यान करते रहे। और भाई इस दरमियान बहुत सारे बाहरी ध्यान भी हुए, बहुत बार कमर आगे झुकी, कई बार गर्दन आगे झुकी, लेकिन अभ्यास करते रहे तो भाई ये कार्य पूरा हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ध्यान बहिर्मुखी हुआ, उसे कैसे रोका? तो जब दिन में समय मिलता तब डायरी लेते, उस पर लिखते कि भाई सुमिरन करते समय, ध्यान करते समय किन कारणों से ध्यान बहिर्मुखी हुआ, उन बातों को लिख लिया। उन बातों को लिख लिया, फिर ये विचार करते क्या ये बातें वाकई में इतनी जरूरी थी कि इन पे ध्यान दिया जाता। विचार करते तो पाते थे कि ये बातें कुछ महत्वपूर्ण थी ही नहीं, बस मन का भ्रम था और इन्हीं में उलझे थे। देखो एक बात आपको साथ साझा कर रहा हूं। आज से करीब 13 साल पहले 2012 की बात है कि बड़ी मुश्किल से 27-28 हजार रुपये मेरे पास थे और कोई मुझसे वो पैसे ठग कर ले गया। 27 हजार रुपये मुझसे कोई ठग कर ले गया और मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी रकम थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, और किस जरूरी कार्य के लिए थी, बस बहका के फुसला के ले गया। जब भी सिमरन करने बैठता वो बातें मेरे ध्यान में आती। मैं गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करता, लेकिन ध्यान फिर उन्हीं 27 हजार रुपये के इर्द गिर्द घूमता रहता। किस तरह से उन्होंने मुझसे वार्तालाप की, किस तरह से उन्होंने ठगा, बस इसी को लेकर। और फिर वो कार्य मेरा कैसे पूरा होगा, कैसे अधूरा रह जाएगा, इन सब बातों पर विचार रहता और गुरु का ध्यान नहीं हो पाता। दिन में जैसे मैंने कहा मैं डायरी लिखता था कि भाई किस कारण से सुमिरन के समय ध्यान बहिर्मुखी हुआ, तो कई दिनों तक बस यही बात लिखी जाती। फिर अच्छी तरह याद है कि 8वें रोज ये संकल्प कर लिया कि ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं, और कट्टा मार दिया। उसी रात जब सुमिरन पे बैठा ध्यान फिर गया, लेकिन पीछा नहीं किया। सुबह भी यही किया, फिर शाम भी किया, क्योंकि सुबह शाम दोनों में अभ्यास करने की कोशिश की थी और अभ्यास अब बन गया है। तो भाई 4 से 5 रोज में उन 27 हजार की जो मन में सोच थी पता नहीं कब छूमंतर हो गई। जब भाई 1 घंटे की बैठक बन गई सुमिरन करने की, उसमें 40 से 45 मिनट तो गुरु का ध्यान करने का अभ्यास हो गया था। फिर उसके बाद सुमिरन की बैठक बढ़ाई, 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर आराम से नाम जपते रहे। भाई इस तरह से ध्यान करोगे, पहले गुरु के स्वरूप का, पहले ध्यान रोकना है, मन को निर्मल करना है। अगर मन निर्मल हो गया तो फिर हमारे लिए सुमिरन करना सहज हो जाएगा। अगर मन में कुंठा है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, ये देखो बड़े बड़े शब्द हैं जो हमें याद हैं, इसलिए बार बार एक साथ इनका नाम ले देते हैं। हकीकत ये है कि जैसे ही मन निर्मल होगा, मन निर्मल होता है सच के साथ जुड़ने से। शब्द सच है, तो शब्द के साथ जितना जुड़ सको उतना जुड़ो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, क्योंकि गुरु ही परमात्मा है, इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। वो गुरु शब्द है, शब्द के बिना दूसरा कोई उनका रूप नहीं है। इसलिए शब्द का ध्यान करते हुए गुरु का ध्यान करते रहो और इस तरह अपने ख्याल को रोको। फिर मन में आया कि जब हम 2 से 2.5 घंटे की सुमिरन की बैठक बना सकते हैं तो फिर भजन की क्यों नहीं बना सकते हैं। तो फिर आगे भजन की तैयारी शुरू कर दी। देखो यहाँ तो नाम जपना पड़ता है, सुमिरन में नाम जपना पड़ता है, खुद से कोशिश की जाती है, और लेकिन भजन में शब्द अपने आप गूंजता है, शब्द अपने अंदर से हमें खुद प्रकाश प्रकट करता है। तो भजन करना तो वैसे ही सरल हो चुका था, क्योंकि जब हम 40 से 45 मिनट तक गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं तो फिर भजन में बैठ जाओ, बस ध्यान ही तो लगाना है अंदर,
अब गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं लगाना है, अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखने का अभ्यास करना है। ये सिर्फ भजन है और कुछ नहीं। ध्यान रखिए, भजन क्या है? अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी अनुभूति करना भजन है। अगर अंदर कुछ भी दिखाई देता है वो परमात्मा है, वो ही शब्द है, वही सच है, उसकी अनुभूति होना ही ये जीते जी मरने का अभ्यास है। कोई एक छोटी सी बात कहूं आपको, शब्द जरूर छोटे हैं, बात बहुत ऊंची है। भाई शब्द धुन सुनना या आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करना ये कोई मामूली लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, किसी महापुरुष के दर्शन से भी बड़ा है। परमात्मा का और आत्मा का साक्षात करना यानी परम ब्रह्म का साक्षात्कार करना, इससे बड़ा लक्ष्य कुछ हो ही नहीं सकता। और भाई उस लक्ष्य तक यूं ही तो नहीं पहुंचा जा सकता कि जब चाहे तब उठ गए, जब मन में आया तब नाम जप लिया, जब मन में आया तब सत्संग सुनने चले गए, जब कभी समय मिला तो सेवा करने चले गए। भाई ये क्या कर रहे हो? किसे धोखा दे रहे हो? तो कहूँगा निरर्थक ही अपने आप को धोखा मत दो। भाई ना मन पर अंकुश लगाया, ना बोलने पर अंकुश लगाया, ना खाने पीने पे कोई अंकुश है, ना सोचने पे अंकुश है, और आप चले हैं शब्द धुन सुनने, शब्द का प्रकाश देखने। आप सोचते हैं गुरु आपको शब्द धुन सुना देंगे, शब्द का प्रकाश लखा देंगे, तो भाई भूल जाओ, ऐसा संभव नहीं है। जो गहरे पानी में स्वयं उतरता है उसे ही गहराई का पता चलता है। इसीलिए कहता हूं भाई, समय पर जागो, समय पर सोओ और समय पर भजन बंदगी की अभी से आदत बना लो। अंतर का माहौल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बदल डालो। अगर इसी तरह स्वार्थ में लिपटे रहे तो भाई जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी फिर ये वासनाएं और आसक्तियां हमसे कभी छूटेंगी नहीं। जो लोग बुजुर्ग हैं और जिन्होंने सारी जिंदगी माया के पीछे ही दौड़ धूप की, आप उनसे पूछ लो या वो लोग स्वयं इस सत्संग को सुनकर अनुभव करें, क्या उनसे एक पल के लिए भी अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान बन पाता है? और मैं कहता हूँ 40 से 45 मिनट तक पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसके बाद नाम जपते हैं। नाम जपने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, अपने आप नाम जप शुरू हो जाता है। जैसे गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, अंदर जैसे पाठी साहब द्वारा गाई गई बानियां अपने आप गुंजार करती हैं, जैसे भजन में बैठे और अंदर झांक रहे हैं, अपने आप शब्द धुन सुनाई दे रही है, इसी तरह अपने आप सब होने लगता है। 2.5 से 3 घंटे तो क्या, इससे भी अधिक समय की बैठक बन जाएगी। भाई इसके लिए सबसे जरूरी है आत्म अनुशासन, यानी अपनी आत्मा को, अपने मन को अनुशासन सिखाना। हमारी सफलता की जो कुंजी है वो यही है, आत्म अनुशासन। जिसने ये गुण सीख लिया वो हर द्वार खोल सकता है। उसके लिए पहला रूहानी मंडल, दूसरा रूहानी मंडल, तीसरा रूहानी मंडल, चौथा रूहानी मंडल, इन सभी मंडलों के द्वारों को वो खोल सकता है, हर द्वार के अंदर प्रवेश कर सकता है, फिर वहां से आगे बढ़ता चला जाएगा। और मैं कहता हूँ उस शिखर तक पहुंच जाएगा जहां पर शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। भजन में कई दफा बादलों की गड़गड़ाहट, जैसे गगन में बहुत तेजी से बिजली चमकी, बादलों की गड़गड़ाहट हुई, तो मन में विचार आया कि भाई ये जाने ये कौन से रूहानी मंडल पर ऐसा होता है। बड़ा अध्ययन किया, पुस्तकें खोजी, तब अनुभव हुआ कि ये दूसरे रूहानी मंडल पर जब हम पहुंच जाते हैं तब हमें गगन मंडल पर जो कुछ होता है वो अंदर उसकी अनुभूति होती है। जब वही धुन कई बार सुनाई दी, उसी तरह से थोड़े थोड़े रूपांतर के बाद फिर आगे अपने आप चढ़ने का मन बन गया अपने आप। भाई इससे आगे क्या है? भाई इससे आगे है 10वें द्वार। जब